मैं बस सोया और 9 पैक एप्स के साथ उठ गया। मेरी बहन भी शर्म से लाल हो गई जब उसने मुझे देखा। ये सब मेरी अजीब सी एबिलिटी की वजह से है। सपने देखकर स्ट्रांग होना। मेरे सपनों में मैं ज़ॉम्बीज से लड़ता हूँ और उनकी मेमोरीज और एबिलिटीज़ गेन करता हूँ जो उनके ज़िंदा होने के टाइम की होती हैं। लेकिन एक दिन पहले तक मैं एक लूज़र था। मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू बस 0.7 थी, जबकि मेरे से बड़ी बहन जो कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रिक्स उठाती है उसकी वैल्यू 0.8 है। मेरे टीचर ने कहा कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कभी भी 4 डिश वाला खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जो कॉम्बैट पावर की इज्जत करती है। 100 साल पहले दुनिया में कई मॉन्स्टर्स आ गए और इंसानी हथियार उन पर असर नहीं कर रहे थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर इंसानों ने स्पेशल एबिलिटीज जागृत की और मॉन्स्टर्स को हराने में सफल हुए और मार्शल आर्ट्स का युग शुरू हुआ। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू चाकरा की तरह होती है जो बॉडी की इंटरनल एनर्जी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरी मार्शल आर्टिस्ट क्लास से ग्रेजुएट करने के लिए मेरे पापा दिन में 5 जंप करते थे, सिर्फ 2 बॉटल्स वाइटलिटी बूस्ट पावर अफोर्ड करने के लिए, जिससे मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू बढ़ सके। लेकिन मुझे पता था ये पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना करने के लिए मैं अपने रूम में जाके नेशनल बेसिक बॉडी कंडीशनिंग रूटीन प्रैक्टिस करता था। 14th सेट ऑफ नेशनल मिडिल स्कूल स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइजेस। अपने दांतों को कसकर मैंने बस 3 रिपीटेशन ख़त्म की और थक्के बेहोश हो गया। अगला पल जैसे यूजुअल होता था। मैं अपने सपने में था। मैंने अपने फेस को ज़ोर से खींचा। लगता है मैं फिर से डीपली सो गया। ये मेरी 101 बार थी इस सपने में आने की। तभी एक ज़ॉम्बी जो बुलेट प्रूफ वेस्ट में था मुझ पर हमला करने आया। तुम मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ते? उसके सड़े हुए दांतों को देखकर मुझे घिन आ गई। उसके 2 साल से ब्रश ना करने की वजह से मुझे गूज़बम्प आ गए। मैं कम से कम आधा मार्शल आर्टिस्ट हूँ और अपने सपनों में हूँ, फिर भी तुम मुझ पर बुलिंग करने आते हो। तब मेरी साइज 43 की किक उसके कमर पर लगी और ज़ॉम्बी 2 मीटर दूर चला गया। फिर मैंने ज़मीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ज़ॉम्बी के सर पर 99 बार मारा, जब तक उसका दिमाग उड़ गया और वो फाइनली रुक गया। लगता है ज़ॉम्बीज़ का वीक पॉइंट उनका सर होता है। जैसे डैमेज हो जाए तो वो रुक जाते हैं। तब से एक स्मोक का क्लाउड मेरी तरफ आया। ये क्या है? मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तब एक आदमी की अलग अलग यादें मेरे दिमाग में आने लगी। एक सोल्जर, बॉडी रिफाइनिंग, ब्रीदिंग टेक्निक्स और टेरिफाइंग बीस्ट। ये आदमी बहुत पावरफुल लगता है। क्या ये उस आदमी की मेमोरीज है जो वो मरने से पहले अपने पास रखता था? मैं इस पर सोच ही रहा था कि एक और ज़ॉम्बी मेरे पर हमला करने के लिए आया और मेरी बॉडी ने सबकॉन्शियस तरीके से कैश ट्रांसफर्स के साथ रिएक्ट किया। एक ही स्मूथ मोशन में मैंने ज़ॉम्बी को नीचे गिरा दिया। क्या ये सच में मैं हूँ? मैं महसूस कर सकता था कि एक ज़बरदस्त ताकत मेरे शरीर में कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है। लगता है कि ज़ॉम्बी को मारने पर मुझे सिर्फ उनकी यादें ही नहीं मिलती, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ भी मिलती है। ये तो बहुत आसान है, उनका सारा एक्सपीरियंस लेने में जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर में इकट्ठा किया होगा। जैसे ही मैं इस सपने की इनक्रेडिबल चीज़ों पर हैरान हो रहा था, एक इम्पेशेंट आवाज़ ने मुझे उठा दिया। पता चला मेरी बहन मुझे खाने के लिए बुला रही थी। मैं और मेरी बहन बिल्कुल अपोजिट हैं। वो मुझसे कुछ साल छोटी है, लेकिन वो स्कूल की जीनियस रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट के पास पहुंचने वाली है, इसलिए वो मेरी चिंता करती है। मैंने जब अपनी गीली शर्ट उतारी तो मुझे अपनी बॉडी देख के हैरानी हुई। मेरा फिजिक कितना अच्छा हो गया था। ना थकान थी और मैं बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, मुझे वो सब यादें और कॉम्बैट टेक्निक्स याद थी जो मैंने उस सी ज़ॉम्बी से इनहेरिट की थी। समझ आया कि सपने में जो कुछ भी हुआ था वो सब रियल था। अगले ही पल मेरी अचानक से बड़ी भूख ने मेरे परिवार को हैरान कर दिया। मेरे पिता हंसी में कहने लगे, लड़कों को ज़्यादा खाना पड़ता है अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू को बढ़ाने के लिए। डैड, वो 18 का हो गया है। क्या सिर्फ खाने से वाइटल एनर्जी और ब्लड बढ़ सकती है? शायद मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू सपने में सच में बढ़ गई थी। अचानक एक ग्रीन लाइट चमकी और पैनल पर डिस्प्ले हुई इन्फॉर्मेशन देख के मैं हैरान हो गया। क्या 0.96 सिर्फ 1 घंटे में 0.2 बढ़ गया? कुछ लोगों को ये वैल्यू 0.1 बढ़ाने में 2 साल लग जाते हैं। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों में ताकत इकट्ठी की। उस मूवमेंट पर बुलेट प्रूफ वेस्ट वाले आदमी की सारी कॉम्बैट टेक्निक्स और एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में फिर से आ गया। फिर मैंने अपने सबसे पावरफुल पंच मारा, डिंग 113। ये इंक्रीज वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू स्टैंडर्ड को भी क्रॉस कर गया, इसलिए मैं उस रात नींद में नहीं आ पाया। जब नींद नहीं आ रही थी तो मैंने ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। पंच पे पंच मारते मारते मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फीस टेक्निक्स परफॉर्म कर रही थी। पता चला ये बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी जो ज़ॉम्बी ने सीखा था और अब मेरे अंदर बस चुकी थी। ये सपने का असली खजाना लगता है। लेकिन अगले पल मुझे एक बेचैनी सी महसूस हुई। एक ज़बरदस्त भूख ने मुझे घेर लिया। ख़त्म? मैं इतना भूखा क्यों हूँ?
क्या मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू के इंक्रीज होने की वजह से मेरी बॉडी एनर्जी सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पा रहा और आम मील्स इसे रिप्लेनिश नहीं कर सकते? मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए, लेकिन अपने परिवार की इनकम के बारे में सोचकर मुझे पता था कि मैं वो महंगी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मुझे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लगता है कि एक पुअर फैमिली के लिए एक टॉप स्कॉलर बनना बहुत मुश्किल है। मेरी बहन के जैसे लोगों के लिए तो एक्सेप्शनल टैलेंट होना ज़रूरी है। स्कूल के स्कॉलरशिप के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा इनकम बढ़ाने का। हर साल स्कूल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को काफ़ी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो कल के कॉलेज कॉम्बैक्ट टेस्ट में मुझे अपना टैलेंट और स्ट्रेंथ दिखाना होगा ताकि मैं वो स्कॉलरशिप जीत सकूं। अगले दिन जब मेरा क्लासमेट फैटी मेरी मस्कुलर बॉडी को देखता है तो वो हैरान रह गया। तूने क्या किया है? मैं तुझे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कुछ दिन में। फिर हम कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़े। आज का क्लास एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट पढ़ा रहा था, जिसके हाथ पर एक बड़ा सा स्कार था, जो सच में मॉन्स्टरस पीच से लड़ चुका था। फील्ड पर टीचर ने हमें कुछ कॉम्बैट बॉक्सिंग के सेट सिखाए, लेकिन मुझे लगा वो टेक्निक्स उन्होंने दिखाई जो मेरे सपने में ज़ॉम्बी के सोफिस्टिकेटेड मूव्स के सामने बहुत सिंपल थे। फिर टीचर ने स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आने को कहा। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ये मौका यान के लिए था। एकेडमी के टीचर्स भी उसके साथ फेवर बनाना चाहते थे। उसका परिवार एक माइन का मालिक है और उसका टैलेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसकी ताकत लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ के करीब है। यान और टीचर ने स्टेज पर कॉम्बैट बॉक्सिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया और प्रैक्टिस के बाद टीचर ने पोलाइटली यान के टेक्निक्स का कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया। तुम मुझे सिखाने की हिम्मत करते हो, तुम तो बस बैटर फीट पर फोल्डर हो। फिर आया प्रैक्टिकल कॉम्बैट सेगमेंट। यान की एक्सीलेंस को हाईलाइट करने के लिए टीचर ने कहा, कोई स्टूडेंट है जो यान के साथ स्पैरिंग करेगा? स्टूडेंट्स अपना सर नीचे किए बैठे थे और टीचर को हेल्पनेस महसूस हुई। टीचर ने सोचा ये स्टूडेंट्स बहुत ही टिमिड है, कभी ग्रेटनेस नहीं पा सकेंगे। ये क्लास तो मैंने अब तक की सबसे खराब सिखाई है। लगता है सिर्फ यान ही डिसेंट है। उस पर टीचर ने नोटिस किया कि एक पैर आंखें उन्हें इंटेंस तरीके से देख रही थी। वो शार्प गेज सिर्फ बैटलफील्ड वाले टेम्परेंट में होती है। टीचर ने सोचा लगता है क्लास में एक अच्छा सीडलिंग अभी भी है। फिर मुझे बुलाया गया यान के साथ फाइट करने के लिए। मेरे साथ खड़े फैटी ने कहा कि मैं मना कर दूं, अगर इस फाइट में मुझे चोट लग गई तो कुछ दिनों में होने वाले यूनिफाइड एग्जाम में असर पड़ेगा। लेकिन मैंने उसकी तरफ शांति से देखा और उसे सिग्नल दिया, मैंने इन दिनों में अच्छी ट्रेनिंग की है और मुझे कुछ नहीं होगा। टीचर ने सोचा ये लड़का काम और फियरलेस है, एक अच्छा सीडलिंग है। मैंने इससे पहले नोटिस क्यों नहीं किया? जब टीचर को पता चला कि मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू सिर्फ 0.7 है तो वो स्टन्ड रह गए। टीचर ने स्पैरिंग को टेक्निकल एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दिया और 10 मिनट के लिए रोकने को कहा। इस बीच यान मुझ पर टॉन्ट कर, गिरने पर हाथ से ब्रेस मत करना वरना तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। मैंने बस कामली अपना स्टैंस लिया और कहा कि आजा। एक बड़ी सी हाथ मेरे फेस की तरफ तेजी से उठी। एक्चुअल कॉम्बैट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तुम्हारे और तुम्हारे ओपोनेंट के बीच का फासला कंट्रोल करना, ओपोनेंट की मूव प्रेडिक्ट करना नहीं। ये गैप तुम्हारी और मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड का वैल्यू का है। जैसे ही यान का पंच मेरे पास 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, पूरी ऑडियंस फ्रीज हो गई मेरी सेफ्टी के लिए। लेकिन यान का मूवमेंट मुझे स्नेल की तरह स्लो लग रहा था और मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा था। मैं जल्दी से नीचे स्क्वाटेड डाउन और एक पावरफुल लेफ्ट हुक उसके फेस पर मारा। उससे 20 मीटर दूर उड़ा दिया मैंने। यह सीन ना सिर्फ क्लासमेट को हैरान कर गया बल्कि मुझे भी सरप्राइज कर गया। टीचर को लगा कि मैंने कोई स्पेशल पोशन यूज़ किया होगा और मुझे इंटेग्रेशन के लिए बुलाया गया। फिर मुझे स्कैनर में हाथ रखने को कहा, जिसे देखकर टीचर शॉक्ड हो गए क्योंकि पैनल ने दिखाई कि मेरी एट्रीब्यूट्स लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। पूरा वाइट रिवर सिटी में ये लेवल जीनियस कहलाता है। जब टीचर को पता चला कि मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 0.8 7.5 हो गई है सिर्फ आधे महीने में, तो मनी मन में मुझे एक मॉन्स्टर कहने लगे। टीचर मुझे एक बेटर क्लास में डालना चाहते थे जहाँ और आखिर कोई टीचर मुझे सपने जितना फास्ट इंप्रूव नहीं करा सकता। टीचर ने फिर एक ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला जिसमें कई 100 पॉइंट थे। स्कूल मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने को तैयार था, लेकिन एक कंडीशन थी, मुझे अगले महीने मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंप असेसमेंट में स्कूल को रिप्रेजेंट करना था। नेचुरली मैंने मना नहीं किया, लेकिन एक बात क्लियर कर दी, स्कूल मेरी क्लासेस अटेंड करने के लिए फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे घर में सपने देखना भी ज़रूरी था। घर लौटकर मैंने अपने सपनों में मॉन्स्टर से लड़ना कंटिन्यू किया ताकि मैं लेवल अप कर सकूं, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए मेरी इंप्रूवमेंट लिमिटेड थी। ज़ॉम्बी के मेमोरीज के बेसिस पे मैं एक बेस 1359 नाम की जगह पे गया ताकि कोई सीक्रेट अनकवर कर सकूं। यहाँ के वॉल्स 30 मीटर थिक थे। किस टाइप की बैटल ने इतनी डिस्ट्रक्शन की होगी? तभी मैंने कमांड टावर में एक वाइड हेड ज़ॉम्बी को देखा। हमारी आंखें मिली और मुझे लगा मेरा सोल टॉर्न अपार्ट हो गया है, मेरा सोल फट चुका है। ये जगह बिना सफिशिएंट स्ट्रेंथ के नहीं आनी चाहिए थी। बाद में मैंने ज़ॉम्बी की मेमोरीज को फॉलो किया और एक डार्क रूम में पहुंचा जहां एक ग्लोइंग स्टोन मेरा अटेंशन खींच रहा था। जैसे ही मैंने इसे टच किया, एक ग्रीन लाइट एक्सप्लोड हुई और एक आवाज़ आई, वेलकम टू इटर्नल स्काई टेक्नोलॉजीज।
this is the part 1. If you enjoy this video, please do like and do subscribe. And if you want the other part of this, so let's aim 30 likes for this video. If I got 30 likes, then I will definitely make another video. Till then, bye bye.